नमस्कार, इंडिया वॉइस के खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की ओर रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत सभी जिलों में समाधान शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसी दौरान सीएम साय समाधान शिविरों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और सीएम साय ने सक्ती के करिया गांव में पहुंचकर निरीक्षण किया। वहां सौगातों का पिटारा खोलने के बाद सीएम साय कोरबा के मदनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। इसी बीच उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पीएम आवास योजना को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी प्रकार की लेनदेन की शिकायत मिलने पर सीधा कलेक्टर को सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस मामले में अब तक ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने अफसरों को पहले ही चेता दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सुशासन त्योहार का तीसरा चरण चल रहा है, जहां डीएम ने भी इसकी घोषणा की थी और सीएम साय ने साफ कहा था कि कभी भी किसी भी गांव का वो औचक निरीक्षण करने पहुंचेंगे कि सुशासन त्योहार सही से करवाया जा रहा है कि नहीं, समाधान समस्या का किया जा रहा है कि नहीं, जितनी भी शिकायतें आई हैं। और सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि, जहां अब तक 3 लाख से ज्यादा समस्याओं का निवारण तत्परता के साथ तुरंत कर दिया गया है। तो लगातार लोग जितने भी हैं गांव-गांव में सुशासन त्योहार का अभियान चलाया जा रहा है और ये तीसरा चरण, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय 2 गांव का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और कोरबा के मदनपुर पहुंचे। और सीएम साय ने पहले तो सौगातों का पिटारा खोला गांव के लिए, उस जिले के लिए, और उसके बाद साफ तौर पर चेतावनी अफसरों को दी है कि अगर पीएम आवास योजना में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया गया तो किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और तत्परता के साथ सबसे पहले कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। हालांकि गनीमत यह है कि अब तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, यानी कि काम सुचारू रूप से जारी है, लेकिन सीएम साय ने अफसरों को चेतावनी जरूर दी है। तो ये बड़ी खबर, जहां सुशासन त्योहार प्रदेश में चलाया जा रहा है और कल से इसकी शुरुआत हुई है और लगभग 11 मई तक ये चलने वाला है। छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार चल रहा है और इस सुशासन त्योहार 3 चरणों में है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में जनता की जो समस्या है उसको कलेक्ट करने का काम हमारे अधिकारी किए हैं और 11 अप्रैल से कल तक उसका समाधान का प्रयास किए हैं और कुल 35 जिलों में 40 लाख से ऊपर आवेदन आए हुए हैं। उसमें से अधिकांश आवेदनों पर निराकरण हो गया है और अब तीसरे चरण में आज से ये पूरा मई भर ये समाधान शिविर लगेगा और आज हम ये पहला समाधान शिविर में यहाँ पर आए हैं मदनपुर कोरबा जिले में। और इससे हम लोग को एक तो सरकार जनता के बीच में जा रही है और जो हम लोग 1.5 साल में 2 योजना लागू किए हैं प्रदेश में, वो योजना कहाँ तक जनता तक पहुँचवा रही है उसको भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं और औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हम लोग सुशासन की बात करते हैं, पारदर्शी सरकार की बात करते हैं, इस सुशासन त्योहार से उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। तो सीएम साय को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सुशासन त्योहार के मौके पर गांव का निरीक्षण किया और अफसरों को चेतावनी भी दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है, जहां रायपुर के वरिष्ठ बीजेपी नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी ही पार्टी की सरकार को पत्र लिख दिया है, यानी कि लेटर बॉम्ब रायपुर पूरे छत्तीसगढ़ में ये फोड़ा गया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग अहम मुद्दों पर पत्र लिखकर सवालों के घेरे में अपनी ही सरकार को खड़ा कर दिया, जिसमें उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे को उठाया है, यानी कि जनहित के जितने भी मुद्दे हैं उन्होंने अपने लेटर में मेंशन किया है। इससे पहले वो रायपुर में बढ़ते अपराध, ट्रैफिक की बदहाल व्यवस्था और पुलिस भर्ती की कमी को लेकर सरकार को पत्र लिख चुके हैं और उन्होंने जनहित के मामलों में वो किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठ सकते, चाहे सरकार हो चाहे उनकी सरकार ही क्यों ना हो, ऐसा बृजमोहन अग्रवाल का कहना है। और आपको बता दें, बीते दिनों की बात है जब
उन्होंने रायपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चिट्ठी लिखी थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि बड़े अस्पताल में एडवांस कार्डियक इलाज नहीं हो पा रहा है और कई जानें इसकी वजह से जा चुकी हैं। तो इसे लेकर उन्होंने सरकार को पत्र लिखा था और बृजमोहन अग्रवाल जो अपनी ही सरकार से सवाल करते हुए अब नजर आ रहे हैं, अपनी सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है और साफ तौर पर सांसद का कहना है कि जनहित के मुद्दों पर वो चुप नहीं रह सकते, भले ही उनकी सरकार क्यों ना हो, और लेटर लिखकर वो सरकार का यानी कि सीएम का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उन मुद्दों पर उनकी नजर हो, तत्परता के साथ उनका समाधान भी हो। तो बीते दिनों बृजमोहन अग्रवाल ने एडवांस कार्डियक अरेस्ट के इलाज के लिए रायपुर में कोई व्यवस्था नहीं है इसे लेकर पत्र लिखा था और इससे पहले भी उन्होंने कई मुद्दे को लेकर यानी कि महिला सुरक्षा, पुलिस भर्ती, इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी सरकार को पत्र लिखा है ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो सके और उसके बाद उस पर काम किया जा सके। लेटर बम फोड़ रहे हैं, ये पहला पत्र नहीं है, इसके पहले भी पत्र लिख रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि जब सत्ता पक्ष के विधायक सांसद यदि अपने पत्रों को सार्वजनिक कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शासन में सब कुछ ठीक नहीं है, तो सुशासन त्योहार मनाने का कोई औचित्य नहीं है। ये आप द्वारा पत्र लिखा गया था कानून व्यवस्था राजधानी में घटना आग की चाकूबाजी। रायपुर शहर में ये पुलिस खाली रायपुर शहर का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में जो हमारी पुलिस की फोर्स होनी चाहिए, ट्रैफिक की जितनी फोर्स होनी चाहिए उसमें कमी है और राजधानी की आबादी लगातार बढ़ रही है। तो हमने इस बात का आग्रह किया है कि राजधानी में पुलिस फोर्स बढ़ाया जाना चाहिए। शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक समस्या है, ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए ट्रैफिक की भी फोर्स बढ़ी है। कनेरा गांव में गायों की मौत को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आने वाले समय पर हमारी गौ माता की रक्षा किस तरीके से की जाए। तो जनहित के मुद्दों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाया है बृजमोहन अग्रवाल ने और अब विपक्ष को भी मुद्दा बनाने का मौका मिल गया। साफ तौर पर जाहिर है कि जब अपनी ही सरकार को पत्र लिखा है उन्होंने और जनहित के मामलों पर पत्र लिखा है तो उसे विपक्ष अब मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी इस पर बयान आ जाता है कि सुशासन त्योहार मनाने का कोई मतलब नहीं बनता है जब आपके सत्ता पक्ष में ही सारी चीजें ठीक नहीं है और आपकी ही सरकार के सांसद, आपके ही मंत्री लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं यानी कि व्यवस्थाओं में कमी है। इसीलिए इसे बृजमोहन अग्रवाल ने इससे लेकर सरकार को पत्र लिखा है। तो राजनीति में हलचल तेज हो गई है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं इस लेटर बॉम्ब के बाद, जहां बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी सरकार से सवाल कर लिया, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि आखिर ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि रायपुर की राजधानी की जो जनसंख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से इसे लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं। और हाल ही में उन्होंने 1-2 दिन पहले की बात, जब उन्होंने एडवांस कार्डियक अरेस्ट यानी कार्डियक अरेस्ट के एडवांस इलाज के लिए रायपुर के हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं होने पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मेंशन भी किया था कि जल्द से जल्द एडवांस इलाज शुरू किया जाए जिससे लोगों की जान बच सके। और इस मामले की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो राजनीति में हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है प्रदेश में, जहां अपने ही सरकार को सांसद ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो इसे लेकर राजनीति जो है वो चरम पर नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष अब इसमें कूद पड़ा है और साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि पहले अपने बीच के अंतकलह को ठीक कीजिए। ये लेटर बम फोड़कर बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार के व्यवस्थाओं का, सरकार के दावों को जो है वो फेल कर दिया है। और भूपेश बघेल का बयान आता है कि ऐसे में सुशासन त्योहार का मनाना बिल्कुल भी सही और जायज नहीं है, क्योंकि जहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, आपके अपनी ही पार्टी के लोग आपके अगेंस्ट हों, ऐसे में सुशासन त्योहार का कोई मतलब नहीं बनता।
तो इससे पहले हमने देखा कि आज सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत सीएम विष्णुदेव साय अलग अलग गांव में पहुंचकर निरीक्षण करते हुए नजर आए। तो अब इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। और इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, एक बार फिर से राजनीति में हलचल, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी सरकार को पत्र लिख दिया और विपक्ष इसे लेकर मुद्दा बना रहा है। क्या कुछ जानकारी? जी सुचित्रा, बिल्कुल सुचित्रा, आपको बता दूं कि बृजमोहन अग्रवाल जब से सांसद बने हैं लगातार, और ये करीब चौथा या पांचवा पत्र हो चुका है जो उनको लिखना पड़ रहा है। अब रायपुर के वो सांसद है और रायपुर एक राजधानी है प्रदेश की, तो ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी बनता है और उन्हीं की पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे में विपक्ष को बैठे बैठाए मौका भी मिल जा रहा है कि जिसको विपक्ष एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दूं कि चित्रा की बृजमोहन अग्रवाल को लेकर अब जनता में ये बातें उठने लगी हैं कि जनता की आवाज बनकर सांसद खुद जो है सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं उनके पत्र लिखने को लेकर, बृजमोहन अग्रवाल के पत्र लिखने को लेकर जो है सरकार की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि पार्टी, हमारे भाजपा में यह ऐसी नीति होती है कि पार्टी में बातों को हर पदाधिकारी को रखने की सहमति होती है। इस तरह की बयानबाजी का दौर अब शुरू हो गया है। लेकिन कहीं न कहीं बृजमोहन अग्रवाल द्वारा जो पत्र लिखा जा रहा है चित्रा, निश्चित रूप से वो जनता को देखते हुए बृजमोहन अग्रवाल एक जनता की आवाज बनकर ये इसको माना जा सकता है कि वो सरकार को आगाह कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए। और ये कोई पहला पत्र नहीं है चित्रा, इससे पहले भी बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम साहब को पत्र लिखा था और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा था, और इसके बाद जो है उन्होंने जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा। तो फिर अब तो ये की बात मनोज, लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार की, यानी कि अपनी सरकार को वो पत्र लिखते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो दावे किए जा रहे हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए सांसद को अपनी सरकार को पत्र लिखने की नौबत आ गई। जी बिल्कुल सुचित्रा, कहीं न कहीं सरकार फेलियर साबित हो रही, तभी तो बृजमोहन अग्रवाल उन्हीं के पार्टी के हैं और सांसद हैं, और रायपुर राजधानी जैसी जगहों के सांसद और बड़ी ये कहा जा सकता है भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनको अजय योद्धा भी कहा जाता है। तो ऐसे में तो सवाल खड़ा होना अब सरकार के लिए लाजमी बनता ही है शिक्षा, और ये कहा जा सकता है, इसको माना भी जा सकता है कि कहीं न कहीं विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिल गया है। लेकिन मनोज, सवाल यहाँ पर ये भी कि जो काम विपक्ष का होना चाहिए वो सरकार के आदमी कर रहा है, और विपक्ष, क्योंकि सवाल के कटघरे में जो है वो खड़े होते हैं विपक्ष भी, क्योंकि ये सारा काम तो विपक्ष का है। कहाँ पे बदहाली है, कहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, विपक्ष का काम होता है कि सरकार का ध्यान केंद्रित करे। ऐसे में तो विपक्ष भी कटघरे में खड़ा होगा। जी बिल्कुल सुचित्रा, कहीं न कहीं इसमें अब ये पूरा राजनीतिक से तेजित मामला हो गया है। वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है बृजमोहन अग्रवाल के पत्र लिखने को लेकर सरकार पर तंज कसा है कि पत्र का एक बम विस्फोट हो रहा है, इस तरह की बात उन्होंने बयान दिया है। तो कहीं न कहीं अभी ये बातें एक राजनीतिक ये और छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है बृजमोहन अग्रवाल के पत्र लिखने से। लेकिन कहीं न कहीं बृजमोहन अग्रवाल सांसद के द्वारा जो पत्र लिखा जा रहा है उससे जनता के लिए, अगर जनता की बात करें तो जनता में ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि सांसद हमेशा जो है लगातार जनता के हितों की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जनता में सांसद की छवि और निखरती जा रही है सुचिता। ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल ने ये लेटर अपनी ही सरकार को लिखा है, क्योंकि बदहाल व्यवस्था की वजह से वो भी काफी परेशान है और वो जनता के मुद्दों को हर बार उठाने का काम करते हैं, और इसे लेकर अब विपक्ष भी हमलावर है। हालांकि विपक्ष भी कटघरे में खड़ा होता है, क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि इस तरीके के मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचकर उस व्यवस्था को ठीक किया जा सके। तो ठीक है, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश व्यापी सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत तीसरे चरण के तहत जिले में
5 मई यानी कि कल से लोक समाधान शिविर का शुभारंभ हुआ है। पहले दिन जिले के 5 विकास खंडों के एक ग्राम पंचायत क्लस्टर और 4 नगरीय निकाय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति से आवेदकों को अवगत कराया गया। और आज के शिविर में कुल आवेदन जितने प्राप्त हुए वो 20,000 से ज्यादा हैं। और आपको बता दें, शिकायत की संख्या यानी कि आवेदन जो संख्या है वो 363 है। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत 371 हितग्राहियों को सामग्री वितरित कर पत्र वितरित किया गया है। तो वहीं दुर्ग जिले में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े एक सटोरिये को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय में ये बड़ी कार्रवाई की गई। इस वायरल फोटो के चलते दुर्ग जिले के थाना प्रभारी और उप निरीक्षक को पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया। इस संबंध में डीजीपी अरुण देव गौतम के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुई थी और ये महादेव सट्टा ऐप के सटोरिये का फोटो जो है वो अब वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर डीजीपी ने संज्ञान लिया और तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रिसाली बाजार चौक के पास स्थित नया तालाब के पास मोहन ताम्रकार की धातुधार वस्तु से मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, चश्मदीदों के अनुसार मोहन ताम्रकार, जिसका घर तालाब के पास ही था, उसके घर के पीछे जहां नशेड़ियों का अड्डा रहता है उसे हटाने के लिए वो वहां मौजूद हुए थे। तभी 2 नशे की हालत में लोग आए और उनके साथ उनकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद युवक ने मोहन को गाली दे दी और मोहन ने जाकर युवक को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद से गुस्से में नशेड़ी ने तेजधार हथियार से मोहन के ऊपर वार कर दिया। और आपको बता दी, एक पूरी घटना जो है वो लगभग 1:30-2 बजे के बीच की बताई जा रही है। 2023 को लगभग 1 बजे नेवई के हिंदनगर बाजार पारा है, वहाँ पे तालाब पार में ये सूचना प्राप्त हुई कि आपसी विवाद के दौरान आरोपी द्रोमेन ठाकुर पिता रेखलाल ठाकुर 20 वर्ष ने, वहीं उसके पड़ोस में रहने वाले मोहन उर्फ मेहतरू ताम्रकार जिसकी उम्र 45 वर्ष है, उसको आपसी विवाद पर उसने वहाँ पे पड़े जो बॉटल था एक शराब की बॉटल को तोड़ करके और उससे उसको संघातिक चोटें पहुँचाई, जिससे उसका हार्ट पंचर हो गया और मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण में जो आरोपी है उसको पुलिस सुरक्षा में ले लिया गया है और प्रकरण में धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध कायम किया जाकर के प्रकरण में अग्रिम विवेचना कार्रवाई की जा रही है। फिर इसमें एक और साथी चंदन का नाम आ रहा था, क्या उसकी संलिप्तता है कि? उसके संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पश्चात जो भी विस्तृत जानकारी होगी वो पृथक से हम आपको देंगे। किस विषय को लेकर आपसी विवाद हुआ था सर? वहाँ पे एक पोल गिरा हुआ था, विद्युत पोल। उस विद्युत पोल को जो मृतक है मेहतरू उर्फ मोहन ताम्रकार, वो उसको हटा रहा था। इस दौरान कथित रूप से जो मृतक है उसको जो आरोपी है उसने कुछ बोला, मृतक उसको जाकर के शायद कुछ आपस में दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद के बाद उसने वहीं पे जो शराब की बोतल पड़ी हुई थी उसको फोड़ करके आरोपी ने मृतक को उसके चेस्ट में मारा तो उसका हार्ट पंचर हो गया। उस मृतक आपराधिक रिकॉर्ड उसका कोई अभी तक प्रकाश में नहीं आया, उसके संबंध में भी जानकारी जैसे प्राप्त होती है तो हम आपको बताएंगे। सर, जो अपराधी है क्या वो नशे का सेवन कर रहे थे वहाँ पर? आरोपी शराब के नशे में था। घटना के पहले उसके द्वारा शराब का सेवन किया गया है। तो वहीं महेंद्रगढ़ एमसीबी जिला मुख्यालय के नगर पालिका क्षेत्र में बनी नगर पालिका की दुकानों का लाखों रुपए किराया बकाया है। वहीं कुछ दुकानदार कई सालों से किराया नहीं जमा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ दुकानदार दुकानों को दूसरे को किराए पे देकर किराया वसूल कर रहे हैं। नगर पालिका के द्वारा किराया वसूली को लेकर कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन दुकानदारों के द्वारा किराया अभी तक पालिका में जमा नहीं करवाया गया है। ऐसे में नगर पालिका परिषद को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसको लेकर मुख्य नगर पालिका मुक्ता सिंह चौहान के द्वारा परिषद में इस बात को लेकर भी चर्चा की गई और उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा ने कहा है कि ऐसे मामलों में हमें गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोगों को लिस्ट करके उन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए और उनके दुकानों पर नोटिस लगा देना चाहिए जो किराया नहीं दे रहे हैं।
कई दुकानों के किराए लाखों रुपए बचे हुए हैं, जिसको लेकर के आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जाएगा और किसे वसूली की जाएगी? नगर पालिका परिषद मनीनगढ़ की जो दुकानें हैं जो पूर्व से आवंटित हैं, उसे बहुत से दुकानों में बहुत ज़्यादा बकाया है, जिसका मैंने नोटिस जारी कर दिया है। 3 नोटिस के बाद तालाबंदी की कार्यवाही की जाएगी, संबंधित पर भी कार्यवाही की जाएगी। इससे लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है नगर पालिका को, जिसका फंड अगर आज मिल जाता है तो उससे कुछ नए काम भी शुरू किए जा सकते हैं। कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही भी नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। नहीं, नगर पालिका की तरफ से लापरवाही नहीं है। हमने अभी बहुत दुकान किराया वसूला भी है और जो एकदम से नहीं ही दे रहे हैं। अभी जब से नई परिषद बनी है तो हमने बैठक किए थे कर्मचारियों के साथ, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष जी थी, हम थे, सीमो मैडम है, इंजीनियर है। जो दुकानदार का किराया अधिक बका है, जो 2 महीने या 5 महीने से ज़्यादा बकाया है, उनके ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और कुछ लोगों को नोटिस भी दिए हैं। यदि समय पर पैसा नहीं दिया जाता है तो तालाबंदी का भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं है ना, मैं मानता हूँ कि नगर पालिका का संपत्ति है, नगर पालिका का आय का साधन हमारा किराया है, जल कर संपत्ति कर है। यदि वो समय पर नहीं देगा तो हम भी इस शहर के लोग काम नहीं कर पाएंगे। उसमें हम लोग बिजली बिल है, एलएम है, क्लोरीन है, ब्लीचिंग सबको लेना पड़ता है। तो मैं सभी किराएदारों से भी चाहता हूँ कि वो अपना किराया समय से जमा करें नगर पालिका परिषद में। यदि समय पे जमा नहीं करेंगे तो उचित कार्रवाई करेंगे, 2 बार 3 बार नोटिस देंगे। यदि उसके बाद भी यदि समय पे पैसा नहीं देगा तो तालाबंदी कर उसको अपने हैंड ओवर लेकर उसको पुनः हम नीलामी करने की तैयारी करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां शंकराचार्य संस्थान के पीठाधीश्वर और वृंदावन धाम के स्वामी यदुनंदन सरस्वती बिलासपुर पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। कहा, सरकार तुरंत फैसला ले और कठोरता से जवाब दे। आतंकवाद का जवाब देन एंड देयर होना चाहिए। तो यदुनंदन सरस्वती का ये बयान कि तुरंत इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए और तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मान करके बलात्कार किए गए, मारे गए, तमाम वहां से कश्मीरी हिंदू छोड़ के भाग गए। ये कुछ नहीं, थोड़ा सा घटना हुआ है, इससे और विकराल घटना हुआ है, जिसको अब लोग जो है उसको प्रकाश में नहीं लाते हैं। तो ये तो हम लोगों की मानवता है और मानवता के कारण हम लोग कष्ट पा रहे हैं हिंदू लोग। और ये भी कह देते हैं कि जब तक हिंदुत्व है दुनिया में तभी तक मानवता है। हमारे यहाँ कोई मुसलमानों की बच्चियां फंस जाती थी, हमारे बड़े बूढ़े उनके गांव तक पहुंचाने जाते थे। और इनके यहाँ जो भयंकर आतंकवाद है। तो अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां पुलिस कम्युनिटी हॉल में पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने समाधान सेल का उद्घाटन किया। इसके जरिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी की है ताकि कोई भी फरियादी आवेदक कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपना आवेदन या शिकायत दर्ज करा सके। इससे आम जनों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपराधिक गतिविधियों की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। समाधान सेल पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता की निगरानी में 24 घंटे काम भी करने वाला है। तो लगातार भावना गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने एक समाधान सेल का उद्घाटन किया और 24/7 समाधान सेल काम करने वाला है। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।